सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग क्लास। तो आज की इस क्लास में हम कुछ पढ़े उससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहेंगे। तो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसा कि आप सब जान रहे हो। तो उसकी आज हम डिटेल सर्वे करेंगे, आखिरकार ये कब, कैसे, टाइमिंग क्या है इसकी। चलिए, तो एसएससी सीजीएल 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। देखिए, अब इसकी टाइमिंग क्या है, डेट क्या है। देखिए, तो हमारी ये डेट जो है वो 21/5 से लेकर के 22/6 तक आपकी फॉर्म जाएगी। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो आपको देखना है वो प्री और मेंस। प्री और मेंस जी, हमारा प्री और मेंस। तो प्री हमारा होने वाला है अगस्त सितंबर में। अगस्त या सितंबर, हार्डली आप मान के चलिए 10 अगस्त मान के चलिए। ये एक डाटा एक अपने पास रखिए 10। तो और मेंस हमारा होने वाला दिसंबर में। तो हमारा प्री सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लगभग हमारे पास 2.5 महीने हैं उसके लिए। लगभग हमारे पास 2.5 महीने, जिसमें आपको कुछ कमाल करके दिखाना होगा। तो हमारे पास लगभग 2.5 महीने हैं अपने प्री के लिए। मेंस के लिए दिसंबर, मेंस में टाइम है आपके लिए, मगर आप मेंस को भी माइंड में रख के चलिएगा। चलिए, और हम बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला पार्ट, जो पहला पड़ाव जो हमें सफलता की ओर लेके जाना है, वो है हमारा प्री यानी टायर 1। इस एग्जाम में टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेंस और फिर प्री। तो प्री वाला पार्ट को पहले, सबसे पहले समझते हैं हम। तो ये हमारा रीजनिंग 25 नंबर का, जीके 25, क्वांट 25, इंग्लिश 25। अब सुनिए, अब जो इस बार चेंजेस आए हैं वो समझिए आप लोग। चेंजेस क्या है? सेक्शनल टाइमर के चेंजेस है इस बार। सबसे न्यू इंपॉर्टेंट चेंजेस आए सेक्शनल टाइमर के। तो सेक्शनल टाइमर कैसे कैसे बढ़ चुकी है अब देख लीजिए। पहले ये नहीं था। सुनिए, पहले ये सारी चीजें हमें बैंकिंग में ही देखने मिलती थी। बैंकिंग में ही ज्यादातर देखने मिलती थी, सेक्शनल टाइमर, सेक्शनल कट ऑफ, ये सब। इस बार ये सब चीजें इंक्लूडेड हो चुकी है, सेक्शनल टाइमर भी, सेक्शनल कट ऑफ भी। सुनिए, चैलेंज आएगा वो बच्चों के बीच इस वाले पार्ट में। देखिए, नॉर्मल केसेस में हम क्या करते थे, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से टाइम चुरा चुरा कर हम अपने मैथ्स यानी क्वांट को देते थे। क्यों क्वांट को क्यों देते थे? क्वांट को देने के पीछे कारण ये था कि क्वांट जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, लेंदी होते हैं, उसमें स्टेप्स ज्यादातर करने पड़ते हैं, उसमें टाइम लग जाते हैं। तो हमारा क्वांट इस बार सबसे बड़ा चैलेंज फेस करके आएगा इस बार। बाकी रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तो लोग टाइम में कर ही लेते हैं, इसमें से टाइम निकाल के ही इसमें देते थे। तो हमारा ये वाला पार्ट अब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, जो आपके लिए अच्छा एक चैलेंज होने वाला है। चलिए, तो टाइम समझ चुके हैं आप, रीजनिंग, जीके, क्वांट और इंग्लिश। फिर नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे हम। अब मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है मेंस आपका। सुनिए, पिछले बार के केसेस में क्या हुआ था ना, टायर 1 अच्छे आए थे और मेंस थोड़े से हल्के आ गए थे। ठीक है, इस हल्के का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कर लो, हल्के का मतलब कंपेरेटिवली। तो आप मेंस की तरफ भी इस बार तगड़ा ध्यान देना, क्योंकि मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के बेसिस पे ही आपको आपके अपने पसंदीदा पोस्ट मिलेंगे। सुनिए, सीजीएल एसएससी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका इंपॉर्टेंट होने के पीछे कारण क्या है, कि ये जो एक वैकेंसी है यूपीएससी के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी है। कारण क्या है मोस्ट पॉपुलर? अब देखिए, कोई भी बंदा आएगा बोलेगा कि आप तो बेवकूफ हो, कि कैसे कंपेयर कर सकते हो यूपीएससी और एसएससी को। आप यूपीएससी और एसएससी को कंपेयर नहीं कर सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कंपेयर कैसे करते हो? जो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं इसके अंदर, सीएसएस मिलेंगे आपको, एमईए मिलेंगे, एएसओ में आपके मिलेंगे सीएसएस। अच्छे अच्छे वैकेंसी जो है वो सारे मिलते हैं किसके अंदर? आपको एसएससी के द्वारा ही अच्छे अच्छे मिनिस्ट्रीज मिलते हैं। वो नॉर्मली और किसी तरह से संभव नहीं है। देखिए, तो हमारा मेंस, देखिए बेसिकली मेंस में समझने में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है, उसको तरीका जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मेंस हमारा सेशन 1, सेशन 2 होता है। ठीक है, सेशन 1 के अंदर सेक्शन 1, 2, 3। सुनिए, सेशन 1 और सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन। सिर्फ पहला बात को सुनिएगा, सेशन 1 और सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन। तो सेक्शन 1 में क्या आता है आपके? मैथ्स आते हैं, रीजनिंग आते हैं। अब मैथ्स रीजनिंग को समझिए, इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, और इसके लिए टाइम आपको कितना मिला है? 30 मिनट, 30 मिनट। और मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं? 180। यानी आपका सेक्शन वन वाला पार्ट जो है वो आपको 180 नंबर का है। सेक्शन 1 वाला पार्ट जो आपको 180 नंबर का है। चलिए, ये क्लियर है। सेशन 2 में आता है, सेशन 1 के सेक्शन 2 में। तो इसमें आपके इंग्लिश है और जीए है। सुनिए, इंग्लिश आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए 40 मिनट्स इनफ है। उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन जीए के लिए मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीए के लिए मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं। ये दोनों भी इनफ है, ये दोनों इनफ होने चाहिए आपके, क्योंकि हम लोग इसमें से ही टाइम निकाल के उसमें यूज करते हैं। तो इंग्लिश और जीए आपके आ रहे हैं। और मार्क्स कितने बन रहे हैं देखिए, 210। यहाँ पे 180 और यहाँ पे 210। ये 180, 210 आपका डिसाइड करेगा कि आपको कितने नंबर्स, आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। देखिए, तो 390, 390 नंबर के मेंस हो गए, समझिए जरा। 390, 390। अच्छा, एक बात और पहले समझ लीजिए आप। लास्ट में सेक्शन 3 है जो कंप्यूटर है, क्वालिफाइंग वाला रहता है। इसको मगर आप याद रखिएगा कि ये फिर भी बहुत ट्रिकी होता है। बहुत सारे बच्चे, आपको पता है, 372 नंबर, 370, 380 तक नंबर तक लेके आए हैं, फिर भी कंप्यूटर में दिक्कत होने के कारण उनको
पोस्ट नहीं मिल पाया, ये बहुत दुखद है। तो आप कंप्यूटर को छोड़िएगा मत, हल्का में मत लीजिएगा, कंप्यूटर भी जरूरी है। ठीक है, 390। अब सुनिए आजकल हो क्या रहा है कि 370, 360, 372 नंबर लाने वाले, 380 नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? कट ऑफ हाई है, कंपटीशन का समय आ चुका है, एक्सट्रीम लेवल की चीजें बढ़ रही हैं, आजकल ऑनलाइन कंटेंट आते जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है? दिक्कत आ रहा है चूज करने में। हम क्या बोलेंगे, आप पहले अपने मन पसंदीदा टीचर को एक चुनो, उसके बाद सिलेक्शन को अपना तगड़ा लेवल पे लेके जाओ। और क्या होता है ना कि आप इस सुनिए, यहाँ पे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्लियर है। और एक बात समझिए, होता क्या है कि आप इस माया जाल में अगर भटक जाओगे, यूट्यूब की माया जाल में, तो दिक्कत आएंगे आपको। क्यों आएंगे ये दिक्कत? क्योंकि होता क्या है ना कि आप टीचर्स को चूज करने में इतना ज्यादा समय लगा देते हो कि क्या होता है, आपका मेन जो प्रिपरेशन का टाइम है वो नहीं हो पाता। सुनिए, कोई भी टीचर के साथ ट्यूनिंग बिठाने में कम से कम आपको 1 या 2 महीना चाहिए ही। आप और आपके पास टोटल है कितने? 2.5 महीना, 2.5 मंथ्स। वो भी अच्छे तरीके से माने तो अगर अगस्त के स्टार्टिंग में शुरू हो गए तो फिर जितने भी नहीं है, 2 महीना आप मान के चलो। तो बताइए, क्यों नए टीचर के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करने का समय है? अभी का समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिए, रिवीजन, मॉक एनालिसिस। अब बोला जाता है कि अंत में हमारे लिए हमारे अपने राम ही काम आता है और कोई नहीं काम आता। तो आपको अब राम भगवान ही बचा सकते हैं। रिवीजन, मॉक एनालिसिस। रिवीजन आप एनालिसिस पर लागे, रिवीजन एनालिसिस मॉक। ठीक है, आप समझ लाइए। तो रिवीजन मॉक एनालिसिस अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो लगातार, आप 2-3 महीने तक, तो चीजें बेहतर होंगी आपके लिए। क्योंकि अब समय है आपका सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे कोई भी कंटेंट आपको माइंड में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ये मॉक एनालिसिस क्या करता है? मॉक एनालिसिस, मॉक क्या करता है? आपको रियल एग्जाम में बैठने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें माइंड पे आपका प्रेशर को आप हैंडल कर सको, कोई क्वेश्चन नहीं कर सके तो। आर्ट इसके लिए एक स्किल होता है आपका, द आर्ट ऑफ स्कीपिंग क्वेश्चन, आर्ट ऑफ स्कीपिंग क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ स्कीपिंग क्वेश्चंस। सुनिए, अब आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्वेश्चन का मतलब, स्कीपिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कुछ क्वेश्चन है आपके जो टाइम झूठ कर लेते हैं आपका। टाइम झूठ कर लेने का मतलब क्या हुआ कि आपको उस क्वेश्चंस में आपको आइडिया है कि चीजें कैसे क्या करेंगे, पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या करना होगा? आपको उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ना होगा। जनरली जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो सेकंड या थर्ड राउंड तक पेपर जाते हैं, थर्ड राउंड तक बहुत रेयरली पहुंच पाते हैं, पर थर्ड राउंड तक भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वन गो में ना चीजों को, पहले बार जो में जो अटेम्प्ट हो रहा है उसको लेके चलना है, सेकंड में फिर जो बच गया उसको, फिर थर्ड में जो बच गया उसको। ऐसे करके आपका माइंड में प्रेशर कम पड़ेगा, चीजें क्लैरिटी ज्यादा आएगी आपको। तो आपको क्वेश्चन छोड़ने भी आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, रिवीजन मॉक एनालिसिस, इसको लगातार 2.5 महीने तक रिपीट करते रहना। आप एक काम करिए, आप नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पे आते हैं। देखिए, जो हमने बताया था वही है। आपके 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 तक चलेंगे, फिर आपको 22 तक पेमेंट कर सकते हो। फिर आप ऐसे करके चलोगे। ये हाँ, प्री देखिए कब है? प्री है आपका अगस्त सितंबर में, मेन से आपको दिसंबर में। 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं आपके लिए, बहुत जरूरी है। चलिए ये करते हैं हम। फिर हम आएंगे। हाँ, एक बात समझिए, इसमें आपको लेवल 4 से लेवल 8 तक के पोस्ट आते हैं, समझिए एक बात। आप अगर पीछे से लेवल 6-7 भी पाओगे ना तो बहुत रास्ता डिफिकल्ट हो जाता है। 6-7 यहाँ पे आपको लेवल 8 मिल रहा है। लेवल 8 कौन सा होता है? डबल ए। डबल ए नहीं आ रही थी वैकेंसी, अभी रिसेंट में आई हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। लगभग वैकेंसी कितनी है? 12,000 प्लस। 12,000 प्लस आपकी वैकेंसीज है, इसको आप किसी भी तरीके से मिस मत करिए। देखिए इतने अच्छे अच्छे पोस्ट आप देखिए। सेंट्रल डबल के इस बार 2 वैकेंसी आई है, एक सेंट्रल कैडर और एक स्टेट कैडर। अच्छा, स्टेट कैडर भी आ गई, जो अपने स्टेट जाना चाहते हैं उनको मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, देखिए फिर आपके आते हैं सेंट्रल सेक्रेटरी, सीएसएस, आईबी, रेलवे, एमईए, एफएसटीओ। ये सारे इतने अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री जो है ना, वो आपको और कोई तरीके से नहीं मिल सकते। सीजीएल दे सकता है या फिर यूपीएससी दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं इस कारण से। चलिए देखिए, तो और फिर चलिए अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, आपको बता चुके हैं। रीजनिंग आ रहा है आपके, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे 25-25 क्वेश्चन के हैं। और दुगना कर दीजिए तो 25, 400, 100 × 2, 200। 200 के आपके बन रहे हैं मार्क्स। इसमें आपको हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट मिला हुआ है, 4 सेक्शन है। जी। फिर देखिए मेंस।
मेंस। मेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेंस को देखिए। इस मेंस में पेपर वन है, सेशन वन, फिर सेशन टू। सेशन वन में के अंदर सेक्शन वन, ये क्वांट, क्वांट आपके 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, ये और आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, इसी कारण एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 180 नंबर के सेक्शन वन बन गए। फिर आपके आते हैं सेक्शन टू। इसमें आपके दो हैं, एक इंग्लिश है और एक कंप्यूटर, इंग्लिश है और जीके। देखिए इंग्लिश और जीके, इंग्लिश को आपको मिल रहा है यहाँ पर, देखिए समझ पा रहे हैं, इस 40 मिनट तो इसके अंदर मिल रहा है टाइम। यहाँ देखिए 15 मिनट। देखिए यहाँ पे 45 मिनट, 40 मिनट और फिर 25 मिनट। आप इसके टाइमिंग को अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर सेक्शनल टाइमर है, साथ ही साथ एक चीज का जिक्र गया है सेक्शनल कट ऑफ का भी। तो आपको ध्यान रखना, वरना सिर्फ आप टाइम पे बेहतर करें, परफॉर्म करें, बल्कि आप कट ऑफ को भी पार करें। चलिए फिर आप क्या देखिए, एक और बात, सिर्फ वो उसमें सेशन वन के अंदर, सेक्शन वन के अंदर सेक्शन वन टू थ्री, तो सिर्फ याद रखिए पेपर भी 3 है यहाँ पर। हमने वो पेपर क्यों नहीं बताया, उसका कारण समझिए कि जो पेपर टू और पेपर थ्री है, ये पेपर टू और पेपर थ्री है, ये आपका हर किसी को नहीं देना होता। जो फाइनेंस वाले वर्ल्ड के हैं, जीएसओ वगैरह के पोस्ट है, उनके ही अंदर ही आपको देना होता है ये वाले पोस्ट। तो हर कोई ये पेपर टू और पेपर थ्री नहीं देते। क्या देखिए लिखा हुआ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। देखिए सेक्शन टू, देखिए आपके सेक्शन टू के जो पोस्ट है, वो सिर्फ जीएसओ वगैरह के लिए होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो चैप्टर्स हैं इंडिविजुअली लिखे हुए हैं। आपको इसके एक और वीडियो बनाएंगे, एक और वीडियो बनाया जाएगा। बात समझिए कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप भटके ना और कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहें। उसके लिए हम आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं, सुनिए। इस चैनल से आपको क्या मिल सकता है, इस चैनल पे हमारे जीएस, जीएस की चल रही है, और पॉइंट की भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी जीएस की बहुत सारे अभी चैप्टर्स हो चुके हैं, इसको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो आप क्या करिएगा, जीएस में लगभग बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, उसको आप करिएगा। और आपका मैथ्स के लिए भी आपका यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आपके आने वाले हैं, तो पेशेंस रखिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो जीएस और क्वांट के लिए आपसे आपको सुविधा मिलेगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में 2.5 महीना बचा हुआ है, उसको फोकस करके डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर आप सिर्फ राम का नाम लीजिए, रिविजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, और आपका चीजें बेहतर होंगी समय के साथ, और आप सफलता की ओर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।